सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आखिरकार हम देखते हैं फ्यूरिन ने किल गैंग को हरा दिया, पर क्या सच में किल गैंग इतना कमजोर था या फिर बात कुछ और ही है? इसी चीज को हम आगे वीडियो में जानेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में नगाटो सबको अपना रीजन बताता है कि आखिर क्यों उसने किल जैसे एक गैंग को ज्वाइन किया। दरअसल मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद ही ये सब शुरू हुआ था। वो रास्ते से कहीं जा रहा था, पर अचानक उसे दिखता है कुछ लड़के मिलकर एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा होता है। पहले तो वो इग्नोर करने का सोचता है, फिर उसे याद आता है अंजाई भी तो उसे हमेशा हेल्प करता था, तो फिर वो क्यों ना करे। इसलिए नगाटो उस बच्चे को बचाना जाता है, पर उल्टा उसे ही मार खाना पड़ता है क्योंकि नगाटो काफी कमजोर था। तभी वहाँ पर अचानक सिंगो आ जाता है हेल्प करने। हालांकि तब तक नगाटो सिंगो को बिल्कुल भी नहीं जानता था। आखिर में सिंगो उन सब लड़कों को अकेला ही मार देता है। आगे वो छोटा बच्चा नगाटो को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वह नगाटो सोचता है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, अंजाई की तरह स्ट्रॉन्ग और कूल कभी नहीं बन पाऊंगा। पर सिंगो उसे बोलता है तुमने काफी बढ़िया काम किया। वहाँ इतने सारे लड़कों के बीच कोई और होता तो उस छोटे बच्चे को बचाने नहीं आता। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जैसे एक बंदे को काफी समय से ढूंढ रहा था। क्या तुम मेरे टीम में आना चाहोगे? और नगाटो अंजाई की तरह कूल और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उस बात पर राजी हो जाता है। अगले सीन में नगाटो किल के अड्डे पर जाता है, पर वहाँ पर जाते ही देखता है किरिसिमा एक बंदे को मार रहा होता है क्योंकि वो लड़का टीम को छोड़ने की बात कर रहा था। नगाटो सिंगो को इसके बारे में कुछ पूछता, उससे पहले ही सिंगो नगाटो को एक पंच मार देता है और बोलता है यहाँ पर अगर एक बार एंटर कर जाओ तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है जब तक मैं ना बोलूं, क्योंकि ये जगह डर और लड़ाई का है। तभी नगाटो को किल और सिंगो का असलियत पता चलता है। आगे हम देखते हैं किल के सीनियर मेंबर्स बाकी लड़कों को पैसा इकट्ठा करने के लिए बोलता है, और जिससे ये काम ठीक से नहीं होता उसे वो लोग बहुत मारते हैं। और इन सब के बीच में नगाटो भी फंस जाता है, इसीलिए उसे कई बार चोरी भी करना पड़ता है। और अगर तुम सबको याद है तो अंजाई ने भी एक बार नगाटो को एक लड़की का पर्स चुराते हुए देखा था। नगाटो की ये सब बातें सुनकर अंजाई नगाटो को बोलता है आई एम सॉरी, अगर मैं और स्ट्रॉन्ग होता तो तुम्हें पहले ही बचा लेता। जवाब में नगाटो बोलता है अगर तुम मुझे तब बचा भी लेते फिर भी मैं नहीं आ पाता, वो लोग मुझे ढूंढ ही लेते। आगे नगाटो अंजाई को बोलता है मैं बस तुम्हारी तरह कूल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, इसीलिए मैं किल ज्वाइन किया था, बट इन दी एंड मैं पहले की तरह कमजोरी रह गया। तभी अंजाई नगाटो को गले लगाकर बोलता है पागल, तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो। आगे हम देखते हैं फिर उनके सारे लोग किल के अड्डे से घर जा रहा था और टाइगा नायरे को अपने कंधे पे लेकर चल रहा था। नायरे तभी बेहोश था, पर अचानक उसे सेंस आ जाता है। आगे मित्सुकी उसे बोलता है हम लोगों ने किल को हरा दिया, और ये सुनकर नायरे काफी खुश हो जाता है। तभी अचानक सो नायरे के सिर पर मारता है और बोलता है तब तुम अकेले फाइट करने चले गए थे, ये सजा उसके लिए, आगे से ऐसा नहीं करना। टाइगर नायरे को बोलता है अगर तुम हमारे सीनियर्स को कांटेक्ट नहीं करते तो हमें और भी परेशानी का सामना करना पड़ता, इसलिए थैंक्स। नायरे पूछता है साकुरा कहाँ पे है? जवाब में टाइगर बोलता है वो हमारे पीछे ही है। नायरे साकुरा को बोलता है यू आर सो अमेजिंग साकुरा, तुम अभी अभी कैप्टन बने और आते ही सबको एक साथ लीड किया, तुम्हारे वजह से ही हम लोग सही सलामत है, उसके लिए थैंक्स। पर साकुरा बोलता है मेरे काम को अमेजिंग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अप्रिशिएट करने का लायक नहीं हूँ। मैंने बोला था मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर मेरे उस एक डिसीजन के लिए तुम सबको इतना मार खाना पड़ा। वहाँ पर फाइट के टाइम मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा था और ऊपर से हमें बचाने हमारे सीनियर्स लोगों को आना पड़ा, तो इसमें अमेजिंग क्या देख लिया तुम लोगों ने मेरे अंदर? मैं कैप्टन कहने का लायक नहीं हूँ, चाहे तुम लोग जो भी बोलो, बट इट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट। और सच में ये सब कहते हुए साकुरा काफी ज्यादा सीरियस था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। आगे अंजाई साकुरा को बोलता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं अकेला नगाटो को बचाने जाता और तुम मेरे साथ नहीं आते तो मैं उसे कभी बचा नहीं पाता, चाहे कोई कुछ भी बोले, पर मेरे लिए तुम खास हो। ये सुनने के बाद ही साकुरा ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पर बाकी टीम मेंबर्स कहते हैं कि अगर हम और भी स्ट्रांग होते तो हमें इतना मार नहीं खाना पड़ता, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है साकुरा। और इस बात पर सारे लोग एग्री करते हैं। इसी बात पर नायरे आगे बोलता है सब दोस्त अपने कंधे पर मत लो, हम सब तुम्हारे दोस्त थे। सुओ भी उस बात पर एग्री करता है और बोलता है नायरे एकदम ठीक बोल रहा है, स्पेशली मैं और नायरे, क्योंकि हम वाइस कैप्टन है, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद साकुरा को कुछ अलग फील होने लगता है। साकुरा सोचता है तब मैं उन सबको मार खाते हुए देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पास में मैं इन जैसे बंदों से इजीली जीत जाता था, पर तब अचानक क्या हो गया था मुझे। आगे काजी एनामोटो से किल के बारे में पूछता है, पर क्योंकि किल एक न्यू गैंग था इसलिए एनामोटो को उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। वहाँ पर काजी को कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर सिंगो से फाइट करने के बाद काजी समझ चुका था सिंगो जैसा बंदा इतने सारे लड़कों को अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे कुछ लोग उमेमिया को रिपोर्ट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर हम जाते ही देखते हैं उमेमिया हमेशा की तरह एक्साइटमेंट में रहता है, और ये देखकर साकुरा सोचता है ऐसे कौन खाना खाता है रेस्टोरेंट में। आगे सब लोग उमेमिया को मिशन का रिपोर्ट देते हैं और उमेमिया बोलता है तुम लोगों ने अच्छा काम किया। अंजाई बोलता है मैंने अपने पर्सनल मैटर में फिर उनको शामिल कर लिया, उसके लिए सॉरी। पर उमेमिया उसे बोलता है नगाटो तुम्हारा दोस्त है ना, और फ्यूरिन कभी भी अपने दोस्त लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। नगाटो भी उससे माफी मांगता है, पर उमेमिया बोलता है इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अभी खाना खाओ। और नेक्स्ट सीन काफी इमोशनल होता है, क्योंकि नगाटो बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया था और वहाँ पर खाने के बाद ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। साकुरा तब भी काफी सैड था। उसे देखकर उमेमिया पूछता है क्या हुआ साकुरा, तब से चुपचाप बैठे हो? साकुरा कुछ बोल पाता उससे पहले नायरे बोलता है साकुरा को लगता है ये सब ट्रबल उसके वजह से हुआ, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। साकुरा बोलता है पहले मैंने ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, पर काम के मामले में कुछ नहीं कर पाया, टाइम पर
पर इतना ट्राई करने के बाद भी मेरा बॉडी मूव ही नहीं कर रहा था। ये सुनने के बाद ही ओमिया समझ जाता है कि आखिर तब साकुरा को क्या हुआ था। ओमिया उससे पूछता है, क्या यह तब हुआ जब तुम अपने दोस्त लोगों को मार खाते हुए देख रहे थे? तुम उन सबको पसंद करते हो और अपना दोस्त मानते हो, इसलिए तुम उनकी ऐसी हालत देख के मूव नहीं कर पा रहे थे। ये सुनने के बाद साकुरा बहुत शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है। खाना खाने के बाद सब लोग ओमिया को गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे ओमिया हिरागी को पूछता है, तुम्हें साकुरा के बारे में क्या लगता है? और जवाब में हिरागी बोलता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और इस बात पे खुश होकर ओमिया हंसने लगता है और बोलता है, तुम देखना साकुरा काफी स्ट्रांग बनने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम साकुरा, अंजाई और नागाटो को एक पार्क में देखते हैं। तभी वहाँ पर सुचिया आती है और आते ही बोलती है, तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? खुद की तरफ देखो, तुम दोनों कितना मार खा के आए हो। सच में यार, ये होती है लड़की। और हमारे यहाँ पे तो चलो छोड़ो, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। उन तीनों को वहाँ पर एक साथ छोड़कर साकुरा वहाँ से जा रहा था। तभी सुचिया बोलती है, मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। आगे साकुरा उसे अपना नाम बताता है। फिर सुचिया उसे बोलती है, आरिगातो साकुरा, इसका मतलब थैंक यू साकुरा। ये सुनकर साकुरा काफी ब्लश करने लगता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने जो तुमसे वादा किया था बस उसे ही निभाया। आगे की सीन में हमें किल के अड्डे को फिर से दिखाया जाता है और तब तक वहाँ एक नया लड़का आ चुका था। वो बोलता है, यार मैं यहाँ पर आया क्योंकि मेरे को बोला गया था यहाँ पर फ्यूरिन का फाइट देखने को मिलेगा, पर ये लोग तो पहले ही हार गए। वो बोलता है, शायद फ्यूरिन पहले से काफी वीक हो गया। तभी उसे याद आता है वो लोग बस फर्स्ट ईयर थे, इसीलिए फ्यूरिन को इतना दिक्कत हुआ। तब तक वो समझ गया था कि किल का सफर यही तक था और वो इसका जिम्मेदार सिंगो को ठहराता है। और इस लड़ाई से फ्यूरिन के बारे में उसे बहुत कुछ जानने को मिला। और तभी वो अपना जैकेट उतारता है और उसके शरीर पे फ्रैंक नाम का एक टैटू बना हुआ था। विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। आगे भी मैं विंड ब्रेकर का बाकी पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप अभी सब्सक्राइब कर दो। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो बस एक लाइक कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।